ये कहानी है त्रिशा की, एक मासूम बच्ची जिसने 5 साल की उम्र में अनाथालय से निकलकर एक अमीर परिवार का हिस्सा तो बन लिया, लेकिन उसे कभी अपना न कह पाए। उन्हें मिला सिर्फ पैसा, लेकिन कभी नहीं मिला प्यार। धीरे धीरे त्रिशा ने भी अपनी उम्मीदें छोड़ दी और दिल के खालीपन को भुलाने के लिए अपने करियर पर ध्यान देने लगी। कम उम्र में ही वो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट बनी। नाम, शोहरत, सफलता सब पा लिया, पर उसके पास एक चीज अब भी नहीं थी, अपनापन। रातों को वो अक्सर छत पर बैठकर चांद को निहारा करती, मानो उसमें अपना साथी ढूंढ रही हो। लेकिन किसे पता था कि एक रात उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। एक अचानक गिरा हुआ कदम और त्रिशा पहुंच गई एक दूसरी ही प्लानेट पर, जहां था रहस्य, जहां था रोमांच और जहां उसका इंतजार कर रहा था एक नई किस्मत। स्वागत है रीबॉर्न द अनदर प्लैनेट की इस अद्भुत यात्रा में। चैप्टर 1 अ गुड मिस्टेक। रात बहुत खामोश थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और सड़कें हाल ही की बारिश से गीली और फिसलन भरी। ऐसे में एक काली कार धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलती है एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी औरत, त्रिशा। उसने हल्के भूरे रंग का लंबा कोट पहन रखा था, पैरों में चमकदार काले हील्स। उसकी चाल में नफासत थी, लेकिन आंखों में ठंडापन, वो आंखें जिनमें कोई जज्बात नहीं थे। त्रिशा झील के किनारे खड़ी होती है, हवा उसके बालों से खेलती है और वो चांद की तरफ देखती जाती है। लगभग 1 घंटे तक बिना पलक झपकाए वो चांद को निहारती रही, मानो किसी और दुनिया से बातें कर रही हो। लेकिन किस्मत ने उसके लिए उस रात कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही वो लौटने लगी, अचानक उसका पैर फिसल गया। गीली जमीन और तेज ढलान, और त्रिशा चीखते हुए सीधे झील की गहराइयों में समा गई। अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ पानी की ठंडी पकड़ और दिल की धड़कनें। कुछ पलों बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। चारों तरफ बर्फ जमी थी, पेड़ों पर सफेद परतें और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके सिर में दर्द था, शरीर कांप रहा था, और तभी उसने देखा उसके चारों ओर भेड़ियों का झुंड, लाल लाल आंखें, नुकीले दांत और शिकार की तरह उसे घूरते हुए। त्रिशा के हाथ में पास पड़ी टूटी लकड़ी आई। उसने कांपते हुए उसे उठाया और सामने किया, लेकिन वो भेड़िए और करीब आते रहे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं और डर से उसकी चीख निकल पड़ी। और तभी जंगल के उस अंधेरे हिस्से से एक गूंज उठी, हाउ। एक विशाल सफेद भेड़िया बाहर आया। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं, उसका शरीर इतना ताकतवर कि बाकी भेड़िए कांप गए। वो एक ही दहाड़ में झुंड को डरा कर भगा देता है। त्रिशा की आंखों में डर और हैरानी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये हकीकत है या सपना। धीरे धीरे वो सफेद भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है और अचानक उसकी देह चमकने लगती है। जहां कुछ ही पलों पहले एक विशाल भेड़िया खड़ा था, अब वहां 7 फीट लंबा, चौड़े कंधों वाला एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके कपड़े किसी और ही युग के लगते थे, जानवर की खाल से बने हुए, और आंखें वही हरी चमकती हुई आंखें। त्रिशा ने उसे अविश्वास से देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन शरीर थक चुका था। आंखें भारी हो गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यही था त्रिशा की यात्रा का पहला पड़ाव, जहां एक गलती उसे एक नई दुनिया में ले आई। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और खतरों से भरी है, और जहां शायद उसकी किस्मत दोबारा लिखी जाने वाली है। स्वागत है रीबॉर्न द अनदर प्लैनेट की इस अद्भुत कहानी में। चैप्टर 2 अनजानी जगह, ऑडियो स्टाइल। धीरे धीरे त्रिशा की आंखें खुलती हैं। पहले तो सब धुंधला था, अंधेरा सा छाया हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसकी पलकें रोशनी की आदत डालती हैं, उसे एहसास होता है कि वो किसी अजीब से कमरे में पड़ी है। ये जगह लकड़ी और पत्थर से बनी थी, गोल गुंबद की तरह, मानो किसी इग्लू का बड़ा और मजबूत रूप हो। उसके मन में पहला ख्याल आया, क्या मैं किसी मूवी के सेट पर आ गई हूँ? वो खुद से बड़बड़ाई, मुझे तो लगा था झील में गिरने के बाद मैं बचूंगी ही नहीं। लेकिन ये जगह आखिर है कहाँ? क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये यकीन करने के लिए उसने अपने हाथ से ही दूसरी हथेली पर हल्की सी चुटकी काटी। आउच! दर्द हुआ, और उस पल उसे यकीन हो गया कि ये सपना नहीं है। उसकी नज़र पास पड़े एक स्टैंड पर गई। वहां पत्थर के बने अजीब से बर्तन रखे थे, एक गोल कटोरा जिसमें कुछ मांस के टुकड़े थे, और उनसे आती सड़ी सी गंध ने उसकी नाक से कोड़ दी। वो झट से पीछे हट गई। तभी
उसे पीछे से हलचल की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो पलटी और देखा, वहीं पर खड़ा था वही सफेद भेड़िया। उसकी हरी आंखें अब भी चमक रही थीं, लेकिन अगले ही पल गुफा में हल्की सी रोशनी चमकी और उसके सामने भेड़िया इंसान में बदल गया। वो एक लंबा चौड़ा नौजवान था, करीब 7 फुट का, कंधों पर जानवर की खाल जैसी जैकेट, नीचे कमर तक लिपटा हुआ कपड़ा, और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि तृषा देखते ही रह गई। वो लड़का सामने आया, उसकी आवाज़ गहरी और भारी थी। क्या अब तुम ठीक हो? तृषा हकला गई। उसके गले से धीरे धीरे आवाज़ निकली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उसने मन ही मन सोचा, तो ये सच है, मैं किसी फिल्म की शूटिंग में नहीं हूँ। लगता है सचमुच किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी असलियत इसे नहीं बता सकती, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। वो अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तृषा झिझकी, फिर बोली, तृषा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अजीब नाम है, लेकिन बहुत खूबसूरत। मेरा नाम है जैक। तृषा उसकी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अपनापन और रहस्य दोनों थे। जैक ने आगे कहा, क्या तुमने कुछ खाया? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ मांस रखा था। तृषा ने घबराकर जवाब दिया, नहीं, मैं मांस नहीं खाती। जैक की भौहें हल्की सी टेढ़ी हुई और वो बोला, तो तुम मांस नहीं खाती, मतलब तुम हर्बिवो प्रजाति की हो? कौन से जानवर की नस्ल से आए हो तुम? तृषा का मन उलझ गया। अगर मैंने सच बता दिया कि मैं इंसान हूँ और किसी और ग्रह से आई हूँ, तो शायद ये मुझे मार डाले या मुझ पर शक करे। वो झूठ करते हुए बोली, हाँ, मैं हर्बिवो हूँ। जैक ने गहरी नज़रों से उसे देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, तभी तो इतनी नाजुक हो, इतनी कमजोर, लेकिन कमाल की खूबसूरत भी। उसकी बात सुनकर तृषा का चेहरा लाल हो गया। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, लेकिन मन में सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या मैं हमेशा ये झूठ छुपा पाऊंगी या किसी दिन पकड़ी जाऊंगी? और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है तृषा और जैक की अजीब सी यात्रा, जहां हर रोज एक नया सच सामने आएगा। जाने के लिए बने रहिए रीबॉर्न द अनदर प्लैनेट की इस अद्भुत फैंटेसी कहानी के साथ। चैप्टर 3, रहस्यमयी सफर, ऑडियो स्टाइल। कुछ देर तक जैक चुपचाप तृषा को देखता रहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे कोई गहरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम असल में किस नस्ल से हो? अगर मुझे पता चल जाए तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से खाना दे सकूं। और हाँ, मुझे लगता है तुम भूखी भी होगी। उसकी आवाज़ में अपनापन था, लेकिन तृषा का मन घबराया हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या कोई ऐसा जानवर है जो इंसान जैसी चीज़ें खाता हो? मैं उसे अपनी सच्चाई कैसे बताऊं? अगर ये जान गया कि मैं किसी और दुनिया से आई हूं, तो पता नहीं क्या हो। और तभी उसके दिमाग में एक छोटा सा विचार आया। उसने बच्चे जैसी मासूमियत से जैक की ओर देखा और धीरे से बोली, बंदर। जैक हल्का सा हंस पड़ा। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ, तुम्हें पसंद आएंगे। तुम यहीं बैठो। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और गुफा से बाहर चला गया। जैक के जाते ही तृषा ने राहत की सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और होठों पर अनजानी मुस्कान थी। वो खुद से ही फुसफुसाई, हे भगवान, ये कितना हैंडसम है। मेरी तो हार्टबीट कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। इतनी खूबसूरत शख्सियत मैंने अपनी दुनिया में कभी नहीं देखी। वो पास रखे बिस्तर जैसे बने लकड़ी और पत्तों की ढेर पर बैठ गई। मन में बार बार सवाल गूंज रहा था, क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए? कौन जाने ये वाइल्ड जानवर हो, कहीं कुछ गलत कर डाले तो? लेकिन अगर इसे मुझे नुकसान पहुँचाना होता तो अब तक कर चुका होता। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। तृषा ने नजर उठाई और देखा, जैक वापस आ गया था। उसके हाथों में रंग बिरंगे फल थे, आम, सेब और कुछ अजीब से जंगल के फल। जैसे ही तृषा ने उन्हें देखा, उसके भीतर छिपी भूख तेज हो उठी। वो तेजी से उठी, दौड़कर जैक के पास आई और उसके हाथ से फल लगभग छीन लिए। फिर बच्चों की तरह खाने लगी। जैक हैरानी से उसे देखता रहा और फिर हंस पड़ा। उसकी नजरें जैसे कुछ अनकहा कहना चाह रही थीं, लेकिन होंठ सिर्फ हल्की सी मुस्कान में झुक गए। तृषा ने भी उसकी तरफ देखा। कुछ पल दोनों की नजरें आपस में टकराईं और उस पल में समय जैसे थम सा गया। तृषा थोड़ी झेंप गई, फिर धीरे धीरे फल खाते हुए बोली, मैं काफी टाइम से भूखी थी, इसलिए मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी नस्ल के लोग बहुत तहजीब से खाते हैं। मैं तो वैसे भी भयानक चीजें खाता हूँ।
तुम तो जानती ही हो। त्रिशा उसकी बात पर हल्की सी हंसी दबा न सकी। कुछ देर बाद जब त्रिशा ने पेट भर लिया तो जैक अचानक बोला, क्या तुम मेरे साथ नदी के पास चलोगी? नदी का नाम सुनते ही त्रिशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और सांसें तेज हो गईं। जैक ने तुरंत महसूस किया और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? त्रिशा ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे पानी और नदी से डर लगता है। जैक ने भौहें चढ़ाईं। अजीब है, ऐसी बीमारी मैंने कभी सुनी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हारा डर दूर कर दूंगा। त्रिशा उसकी आंखों में देखती रही। वो आंखें गहरी, सच्ची और भरोसे से भरी हुई थीं। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगे, लेकिन उसके दिल ने धीरे से फुसफुसाया, इस पर भरोसा कर। उसने अपना हाथ धीरे बढ़ाया और जैक की हथेली में रख दिया। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना। फिर वो उसे गुफा से बाहर ले गया। बाहर का नजारा देखकर त्रिशा दंग रह गई। जहां वो गिरी थी वहां तो चारों ओर बर्फ थी, लेकिन यहाँ सामने फैला था हरा भरा जंगल, पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा। वो हैरान होकर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बर्फीले इलाके में गिरी थी और यहाँ अचानक इतना हरा भरा जंगल। जैक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो इलाका काला जंगल कहलाता है। हमेशा बर्फ से ढका रहता है। वहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं और शिकारी भी जाते हैं। मैं भी शिकार के लिए गया था, लेकिन मुझे तुम मिल गई। ये इलाका अलग है, यहाँ मौसम ज्यादातर सुखद और हरियाली से भरा होता है। त्रिशा चारों ओर देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। इतना सुंदर नजारा उसने कभी नहीं देखा था। तभी जैक ने अचानक अपना रूप बदला। वो फिर से विशाल सफेद भेड़िया बन गया। हरी आंखों की चमक और विशाल शरीर देखकर त्रिशा एक पल को पीछे हट गई, लेकिन भेड़िए की आवाज में नरमी थी, डरो मत, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, हम जल्दी नदी पहुंच जाएंगे। त्रिशा पहले झिझकी, फिर हिम्मत करके धीरे से उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसके मुलायम बालों को कसकर पकड़ लिया ताकि गिर न जाए। जैक ने पूछा, तैयार हो? क्योंकि मैं बहुत तेज भागूंगा। त्रिशा ने हल्के से हाँ कहा और अगले ही पल जैक ने जोरदार छलांग लगाई और दौड़ने लगा। पेड़ एक एक कर पीछे छूटते गए। हवा उसके चेहरे से टकराती रही और त्रिशा की चीख अब डर की नहीं बल्कि खुशी की थी। वो हंसी, जोर से चिल्लाई, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। जैक ने उसकी उस मासूम खुशी को देखा और खुद भी मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, ये थी त्रिशा और जैक की अनोखी यात्रा की अगली कड़ी। क्या नदी के किनारे त्रिशा अपने डर पर काबू पा पाएगी? और क्या इन दोनों के बीच कोई नया रिश्ता जन्म लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए रीबॉर्न द अनदर प्लैनेट के साथ। चैप्टर 4, डर एक्सटेंडेड और डिटेल्ड। हल्का मिस्टिक बैकग्राउंड म्यूजिक, दूर से पानी की आवाजें सुनाई देती हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। जैक अपनी पीठ पर त्रिशा को लेकर जंगल की हरियाली से निकलता है। उसकी तेज दौड़, हवा का तेज झोंका और त्रिशा की चीखों में छिपी खुशी, ये पल जैसे किसी सपने से कम नहीं था। कुछ देर में त्रिशा के कानों में गूंजती है पानी की आवाज, शोर मचाती बहती नदी। उसे तुरंत एहसास हो जाता है, हम नदी के पास पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे ही पानी का ख्याल उसके दिल में उतरता है, वो पुराना डर उसके चेहरे पर लौट आता है। त्रिशा कसकर जैक के फर को पकड़ लेती है। जैक उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि त्रिशा घबराई हुई है। वो मुस्कुराता है और फिर एक बड़ी छलांग लगाकर सीधे नदी के किनारे आकर रुकता है। त्रिशा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी जैक अपने असली रूप में लौट आता है। वो इंसान बन जाता है और धीरे से त्रिशा को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल उठा लेता है। धीरे धीरे जब त्रिशा आंखें खोलती है तो सामने जैक का चेहरा होता है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसका चेहरा इतना पास कि त्रिशा खो सी जाती है। वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रहती है, इतनी देर कि जैक खुद हंस पड़ता है। मुझे बाद में देख लेना त्रिशा, पहले ये नज़ारा देख लो। त्रिशा शर्मा जाती है और उसकी गोदी से उतरकर खड़ी हो जाती है। जैक उसकी इस हरकत पर और भी ज्यादा मुस्कुराने लगता है, लेकिन जैसे ही त्रिशा की नज़र नदी पर जाती है, उसका चेहरा फिर से पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वो दौड़कर जैक को गले लगा लेती है और कहती है, प्लीज जैक, यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैक उसके कांपते शरीर को अपनी बाहों में कस लेता है, धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है, डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरी आंखों में देखो। त्रिशा उसकी आंखों में झांकती है
और उस पल जैसे वो सब भूल जाती है। वो पानी के पास जाती है, लेकिन अचानक किसी अदृश्य ताकत से उसका पैर खींचता है और वो पानी में डूब जाती है। वो चीखने लगती है, जैक! पर अगले ही पल जैक उसके पास आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, देखा, कुछ नहीं हुआ। ट्रिशा को एहसास होता है कि ये डर सिर्फ उसके मन का था। वो धीरे से हंस देती है, लगता है मैं बेवजह डर रही थी। इसके बाद जैक और ट्रिशा पानी में उतरते हैं। पहले तो ट्रिशा हिचकिचाती है, लेकिन जैक उस पर हल्का सा पानी छिड़क देता है। ट्रिशा चीखते हुए कहती है, जैक, क्या कर रहे हो? फिर गुस्से और शरारत में वो भी पानी भरकर जैक पर फेंक देती है। जैक ठहाका मारकर हंसता है और फिर दोनों बच्चों की तरह पानी में छींटे उड़ाने लगते हैं। कभी ट्रिशा पानी में छिप जाती है और अचानक बाहर आकर जैक को डराती है। कभी जैक उसे अपनी बाहों में पकड़कर जबरदस्ती पानी में डुबो देता है। उनकी हंसी, उनकी मस्ती आधे घंटे तक हवा में गूंजती रहती है, लेकिन धीरे धीरे ट्रिशा को ठंड लगने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है। जैक चिंतित होकर कहता है, बस, अब और नहीं, तुम बीमार हो जाओगी, चलो, घर चलते हैं। ट्रिशा का मन तो नहीं करता, पर वो मान जाती है। जैक फिर से भेड़िए का रूप लेता है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही जैक कहता है, मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं हैं, लेकिन तुम चाहो तो ये पहन सकती हो। वो एक चमड़े का लंबा कपड़ा ट्रिशा को थमाता है। ट्रिशा उसे हाथ में लेती है और धीरे से कहती है, तुम बाहर जाओ, मुझे बदलना है। जैक मुस्कुराकर बाहर चला जाता है। ट्रिशा अकेली रह जाती है। वो कपड़े को देखती है और कहती है, ये मैं कैसे पहनूं? ये तो पूरा लंबा कपड़ा है। कुछ देर सोचने के बाद उसकी नज़र पास रखे पत्थर के टुकड़े पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और कपड़े को काटकर अपने लिए इनर गारमेंट्स बनाने लगती है। सबसे पहले वो उस कपड़े का एक टुकड़ा काटकर उसे अपनी छाती के चारों ओर लपेटती है। उसकी गांठ कसकर बांध देती है। ये उसका ब्रा बन जाता है। फिर नीचे के हिस्से से एक और टुकड़ा काटकर उसे बांधती है। एक साधारण अंडरवेयर तैयार हो जाता है। इसके बाद वो बाकी कपड़े को अपने चारों ओर लपेटती है, कमर पर गांठ बांध देती है और फिर ऊपर से जैक की दी हुई जैकेट पहन लेती है। ट्रिशा शीशे जैसी चमकती पानी की सतह में अपना प्रतिबिंब देखती है और मुस्कुराती है। हाँ, अब कुछ तो ठीक लग रहा है। दिल जैक की धड़कने। ट्रिशा बाहर आती है। जैक उसकी तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। उसके लंबे बाल गीले होकर चेहरे से चिपक गए थे। उसके नए कपड़ों ने उसके बदन की सुंदरता को और भी उभार दिया था। उसकी कमर की लचक, उसकी चाल, सब कुछ जैक के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। वो नजरें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें बार बार ट्रिशा पर ही टिक जाती हैं। ट्रिशा हल्की सी शर्माते हुए पूछती है, क्या देख रही हो ऐसे? जैक सकपकाकर मुस्कुराता है और कहता है, कुछ नहीं, बस तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ट्रिशा का चेहरा लाल हो जाता है। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। लेकिन तभी ट्रिशा जोर से छींक देती है। जैक तुरंत उसकी तरफ बढ़कर कहता है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बताओ ट्रिशा, क्या तुम अपने गांव लौटना चाहती हो, या मेरे साथ मेरे गांव चलोगी? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। वो नहीं चाहता था कि ट्रिशा उससे दूर जाए। अब ये फैसला ट्रिशा को करना था। क्या वो अपनी असलियत बताएगी या जैक का हाथ थामकर हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट के अगले चैप्टर में। रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट चैप्टर 5, घबराहट। ट्रिशा जैक की गहरी आंखों में देख रही थी। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि जैक से अब तक उसने बहुत सा सच छुपाया है, लेकिन जैक ने जब से उसे सहारा दिया, उसका ख्याल रखा, कभी एक बार भी उस पर शक नहीं किया। इतना सच्चा और साफ दिल वाला इंसान, उससे झूठ बोलना ट्रिशा के दिल पर बोझ डाल रहा था। ट्रिशा सोचती है, काश कोई ऐसा रास्ता होता जिसमें मुझे झूठ भी ना बोलना पड़े और मेरी सच्चाई भी सामने ना आए। वो एक लंबी सांस लेकर जैक से कहती है, जैक, मेरा बीता हुआ कल ऐसा नहीं है जिसे मैं बार बार याद करना चाहूँ, क्योंकि उसे याद करके मुझे बस तकलीफ ही मिलती है। मैं एक नया रास्ता खोज रही थी और शायद तुम्हें मिलना उसी रास्ते का हिस्सा था। अब मैं ना तो पीछे जाना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैक उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है। उसे ट्रिशा के शब्दों की गहराई पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन एक बात साफ थी,
ट्रिशा उसके साथ रहना चाहती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ट्रिशा, तुम्हारी बातें पूरी तरह तो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जान गया हूँ कि तुम अब अकेली नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी होगी। जैक गहरी सांस लेता है और पूछता है, क्या तुम्हारा कोई साथी है? ट्रिशा चौंक जाती है। साथी? मतलब? जैक समझाता है, मतलब क्या तुम्हारी जिंदगी में पहले कभी कोई ऐसा रहा है जिसने तुम्हें काटकर अपना पार्टनर बनाया हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ट्रिशा को अब जैक की बात पूरी तरह समझ आ जाती है। उसका मन थोड़ी देर के लिए अजीब सा हो जाता है, लेकिन वो साफ कह देती है, नहीं जैक, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। जैक उसकी आंखों में गहराई से देखता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो हकलाते हुए आगे कहता है, ट्रिशा, तुम मेरे साथ गांव चल सकती हो, लेकिन हमारे झुंड में किसी दूसरे नक्षत्र के जीव को यूं ही जगह नहीं मिलती। बस एक ही तरीका है। ट्रिशा उत्सुकता से पूछती है, कौन सा तरीका? जैक उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, अगर तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। पियानो और वायलिन के सुर धीरे धीरे तेज होते हैं। माहौल रोमांटिक लेकिन भारी हो जाता है। ट्रिशा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए बोलती है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों पार्टनर बन जाएं? जैक पीछे मुड़कर हल्की आवाज में हाँ कहता है और जोड़ता है, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें आज शाम ढलने से पहले अपना जवाब देना होगा, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना है। ये कहकर जैक गुफा से बाहर चला जाता है। आकाशगंगा ट्रिशा की उलझन। गुफा में अकेली ट्रिशा बहुत बेचैन हो जाती है। वो सोचती है, मैं इस दुनिया को जानती तक नहीं, यहाँ सिर्फ जैक मिला है और वो ही मेरा सहारा है। क्या सच में मैं उसका पार्टनर बन सकती हूँ, या ये कोई जल्दबाजी होगी? काफी देर सोचने के बाद वो थककर पत्थर पर लेट जाती है। धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। सुबह की ठंडी किरणें गुफा के अंदर पहुंचती हैं। ट्रिशा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो देखती है कि जिस पत्थर पर वो सोई थी, उसके पास ही एक सफेद भेड़िया पड़ा है। वो मुस्कुराकर समझ जाती है, ये जैक है। जैक भी जाग जाता है। वो उठकर कहता है, तुम रात को जल्दी सो गई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया था, वहीं कोने में रखे हैं, खा लेना। जैक बाहर जाने लगता है। तभी पीछे से ट्रिशा उसे पुकारती है, जैक सुनो। जैक रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है। ट्रिशा नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक उठता है, जैसे दिल की धड़कनें तेज हो रही हों। जैक के दिल की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि मानो बाहर छलक पड़े। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो हंसते हुए कहता है, धन्यवाद ट्रिशा, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा सबसे अच्छा पार्टनर बनूंगा। और ये कहकर वो गुफा से बाहर भाग जाता है। बाहर निकलते ही आसमान की ओर देखकर जोर से हुआंकता है, जैसे अपनी खुशी पूरी दुनिया को सुना रहा हो। ट्रिशा उसकी आवाज सुनती है और मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। हेडफोन समापन। कुछ देर बाद जैक लौटता है और पूछता है, तुमने फल खा लिए? ट्रिशा सिर हिलाकर हाँ कहती है। जैक आगे बढ़कर कहता है, तो चलो अब निकलने का समय है। रास्ता लंबा होगा और सफर के बीच ही हम आधिकारिक तौर पर पार्टनर बनेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर 5 यहीं खत्म होता है। अब आगे की कहानी और भी रोमांचक होगी। जैक और ट्रिशा जब गांव पहुंचेंगे तो वहां उनका स्वागत कैसा होगा? क्या गांव वाले ट्रिशा को स्वीकार करेंगे या फिर नई मुश्किलें उनके सामने खड़ी होंगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए रिबॉर्न इन अनदर प्लैनेट की अगली कड़ी में। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो जल्दी आएगा। खबर अनजाना दोस्ती पुरानी, दिल में छुपी एक कहानी, नई मंजिलें नए जज्बात, जादू सा है हर साथ। Both reborn in another planet. Reborn, the magic never ends.
another planet. Reborn, reborn, the magic never ends.